जय हिंद। शौर्य, जांबाजी, ईमानदारी और दृढ़ निश्चय का प्रतीक माने जाने वाले सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। वो अपनी जांबाजी के दम पर सेकंड लेफ्टिनेंट से फील्ड मार्शल के पद तक पहुंचे और पाकिस्तान के दो टुकड़े करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने जीवन काल में काफी लड़ाइयां लड़ी और अपनी सटीक रणनीति की वजह से जीत भी हासिल की। आज की वीडियो में हम सैम मानेकशॉ के जीवन से जुड़े दिलचस्प और बहादुरी के अनसुने किस्सों के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सैम मानेकशॉ के पिता हॉर्मोस जी मानेकशॉ पेशे से डॉक्टर थे और वो मुंबई में रहते थे। सन 1903 में अपने दोस्त के बुलावे पर हॉर्मोस जी मुंबई से लाहौर के लिए निकल पड़े। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। जब ट्रेन अमृतसर पहुंची तब उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई तो हॉर्मोस जी और उनकी पत्नी ने अमृतसर में ही रुकने का फैसला कर लिया। वहीं पर हॉर्मोस जी ने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस की और अगले 10 सालों में दोनों के 6 बच्चे हुए, जिनमें से सैम 5वें नंबर के थे। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था। इनकी प्राइमरी स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई पंजाब में ही हुई। सैम लंदन में मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी ने उनको ये कहते हुए मना कर दिया कि आप अभी छोटे हैं और आपके 2 भाई पहले ही लंदन में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इस बात से सैम नाराज हो गए और उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया। 1932 में मानेकशॉ ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी की परीक्षा पास करके 6ठा रैंक हासिल किया और फौज में भर्ती हो गए। सैम मानेकशॉ 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कैप्टन बने। 1942 में जब वे बर्मा में जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तब उन्हें दुश्मनों की कई गोलियों ने छलनी कर दिया। कई गोलियां लगने के बाद भी वे 36 घंटे तक लगातार लड़ते रहे। ये देखकर अंग्रेज अधिकारी मेजर जनरल डेविड कोवान सैम की बहादुरी के सामने नतमस्तक हो गए और कहा कि मैं आपको मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित करना चाहता हूं और ये सम्मान मरणोपरांत नहीं दिया जाता। अंग्रेज अधिकारी ने ये कहते हुए कि तुम कुछ समय में मरने वाले हो, अपनी वर्दी से मिलिट्री क्रॉस निकालकर उन्हें दे दिया। इसके बाद एक भारतीय सैनिक शेर सिंह सैम मानेकशॉ को अपने कंधे पर उठाकर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने सैम का इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि सैम के बचने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन डॉक्टर पर दबाव डाला गया तो उसने सैम की जांच की हाँ भरी और उसे पता लगा कि सैम के लंग्स, किडनी और लीवर में कई गोलियां लगी थी। जब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तब सैम ने जवाब दिया कि एक गधे ने मुझे लात मार दी है। ऐसे समय में भी सैम को मजाक करते देखकर डॉक्टर ने कहा कि आपको तो बचाना ही पड़ेगा। सैम का इलाज शुरू हुआ और वे मौत को हराकर जिंदा वापस आ गए और फिर से देश की सेवा में लग गए। 1962 में इंडो चाइना युद्ध के दौरान सैम मानेकशॉ को नॉर्थ ईस्ट में काफी लेट भेजा गया था, लेकिन जब उन्होंने कमान संभाली तो सेना में अलग ही जोश था। उस समय की उनकी एक कोट काफी फेमस है। उन्होंने कहा था, देयर विल बी नो विड्रॉल विदाउट रिटन ऑर्डर्स एंड दीज ऑर्डर्स शैल नेवर बी इशूड। यानी कि कोई भी टुकड़ी मेरे रिटन ऑर्डर के बिना पीछे नहीं हटेगी और वो ऑर्डर मैं कभी नहीं दूंगा। सैम मानेकशॉ सैम बहादुर कैसे बने, इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। 8 जून 1969 को सैम सेना अध्यक्ष बने। इसके बाद जब वो गोरखा राइफल की एक बटालियन के दौरे पर थे तो वहां पर उन्होंने एक गोरखा जवान से पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो। वो जवान इतने बड़े अधिकारी को देखकर थोड़ा सा घबरा गया। ऐसे में उसने सैम मानेकशॉ को सैम बहादुर कहा। सैम ने उस जवान को गले से लगाया और उसके बाद से वे हमेशा सैम बहादुर के नाम से जाने गए। सैम मानेकशॉ का स्टैंड बिल्कुल क्लियर होता था और वो अपनी बात के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी टकरा जाते थे। पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान बांग्लादेश है, पाकिस्तान से अपनी आजादी के लिए जंग लड़ रहा था और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना लगातार अत्याचार कर रही थी, जिसके चलते पूर्वी पाकिस्तान में कई लोग शरणार्थी बनकर भारत में आ रहे थे। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और वो इस स्थिति को लेकर काफी चिंतित थी। 27 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी ने एक आपात बैठक बुलाई। सैम भी सेनाध्यक्ष होने के नाते इस बैठक में शामिल हुए। इंदिरा जी ने सैम को आदेश दिया कि पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना दखल दे। तब सैम ने इंदिरा जी का आदेश मानने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तैयार नहीं हूं और युद्ध की तैयारी के लिए कुछ समय मांगा। इंदिरा जी ने उन्हें तैयारी के लिए समय दे दिया और बाद में सफलतापूर्वक बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसी युद्ध से जुड़ा हुआ उनका एक और काफी दिलचस्प किस्सा है। सैम मानेकशॉ और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान आजादी के पहले दोस्त हुआ करते थे। सैम मानेकशॉ के पास एक अच्छी मोटरसाइकिल थी और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ
तब याह्या खान ने सैम से उनकी मोटरसाइकिल मांग ली और कहा कि वे 1000 रुपए उन्हें बाद में भेज देंगे, लेकिन याह्या खान ने वो 1000 रुपए कभी लौटाए ही नहीं। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के सरेंडर करने पर मानेकशॉ ने याह्या खान से कहा कि याह्या, तुमने मेरी मोटरसाइकिल के 1000 रुपए कभी नहीं लौटाए, लेकिन आज देखो मैंने उन 1000 रुपए के बदले तुम्हारा आधा देश तुमसे छीन लिया, और वही देश आज बांग्लादेश कहलाता है। सैम ने पाकिस्तान के बंदी सैनिकों का काफी ध्यान रखा, जिसकी वजह से उनको क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा था। जब 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया, तब जितने भी पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी बनाए गए थे, सैम मानेकशॉ ने आदेश दिया था कि सभी पाकिस्तानी सैनिकों का सही तरीके से ख्याल रखा जाए। उस समय युद्धबंदियों के लिए पक्के मकान दिए गए, जबकि भारतीय सैनिक बाहर खुले में सोते थे। जो भी खाना बनता था वो पहले पाकिस्तानी सैनिकों को दिया जाता था, उसके बाद बचा हुआ खाना भारतीय सैनिकों को दिया जाता था। उन्हें पढ़ने के लिए कुरान भी दी गई थी। इस तरह से सैम मानेकशॉ ने दुश्मन सैनिकों के साथ भी मानवीय व्यवहार किया था, जिसकी वजह से सैम को कई नेताओं से यह सुनना पड़ा था कि पाकिस्तानी सैनिक तुम्हारे दामाद हैं क्या। 1970 वॉर के बाद सैम ने 2 बार पाकिस्तान की विजिट की। उसके पीछे कारण था जम्मू का एक छोटा सा गांव। शिमला समझौते के बावजूद पाकिस्तान इसको भारत को वापस करने के लिए तैयार नहीं था। सैम की पहली यात्रा असफल रही, लेकिन दूसरी यात्रा में सैम ने जनरल टीका खान को मना लिया था। इन दौरों पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने सैम के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार किया। पाकिस्तानी पंजाब गवर्नर के एक स्टाफ मेंबर ने सैम मानेकशॉ के कदमों में अपनी पगड़ी रखते हुए कहा कि साहब, आपने हमारे बंदियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। 1971 के युद्ध के बाद सैम बहादुर का कद काफी बढ़ चुका था। उनके पास वो सब था जो किसी जनरल के पास तख्ता पलट करने के लिए होना चाहिए, लेकिन सैम ने ऐसा कभी नहीं सोचा। एक बार तख्ता पलट करने की अफवाह जरूर उड़ी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा ने सैम को तुरंत बुलाया और उनसे तख्ता पलट को लेकर सवाल पूछा। तब सैम ने अपनी कड़क आवाज में कहा, स्वीटी, मेरी और तुम्हारी दोनों की नाक बहुत लंबी है, तुम मेरे काम में अपनी नाक मत डालो, मैं आपके काम में अपनी नाक नहीं डालूं। 1 जनवरी 1973 को सैम बहादुर भारत के पहले फील्ड मार्शल बने। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को कई सम्मान और पुरस्कार मिले, जिनमें शामिल हैं ब्रिटिश मिलिट्री मेडल, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, विक्टोरिया क्रॉस, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऑनरेरी जनरल ऑफ रॉयल नेपाली आर्मी। सैम मानेकशॉ एक महान सैन्य नेता थे, जिन्होंने भारत के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। फौजियों को सजा देने में वो विश्वास नहीं करते थे। उनकी कलम हमेशा अच्छे के लिए ही चलती थी। उनकी विरासत आज भी भारतीय सेना और भारत के लोगों के लिए प्रेरणा है। एक पारंपरिक पारसी परिवार में जन्मे सैम मानेकशॉ का भारत और भारतीयों के साथ एक मजबूत रिश्ता था। फील्ड मार्शल एक ऐसी पोस्ट होती है जिसमें फौजी कभी रिटायर नहीं होता। सैम मानेकशॉ को बाद में वो सम्मान कभी नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। उनके भत्ते रोक लिए गए थे। भत्ते रोकने के बावजूद उन्होंने कभी इस बात को ओपनली नहीं कहा। हालांकि राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 2007 में मानेकशॉ से मीटिंग करते हुए उनको 1.3 करोड़ रुपए का चेक दिया था। उस समय कलाम सर ने कहा था कि ये आपका 30 साल का बकाया वेतन है। 27 जून 2008 को उन्होंने अंतिम सांस ली। पहले फील्ड मार्शल के अंतिम संस्कार में सेना, नौसेना, वायुसेना के बड़े अधिकारी और नेता अनुपस्थित थे। सैम मानेकशॉ जी के जीवन को एक छोटी सी वीडियो में समेटना संभव नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।